सूरह अल इखलास के 4 ऐसे राज जो न हमारे उलेमा ने कभी बताए न कुरान पढ़ाने वाले कारी साहब ने सिखाए। सुनो यार, सूरह अल इखलास में चंद ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक किसी ने ज़हर नहीं किए, किसी आलिम ने भी नहीं बताए। मेरे ख्याल में ये 4 राज हर मुसलमान बच्चे से लेकर बड़े तक को पता होने चाहिए। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आज ये 4 राज आपके सामने खुल जाएंगे। राज नंबर 1। जब सूरह अल इखलास नाजिल हुई, मक्का में उस वक्त काबा के गिर्द 360 बुत खड़े थे। हर कबीले का अपना बुत, हुबल, लात, उज्जा, मनात। लोग उन्हें पूजते थे, सजदा करते थे और बानियां देते थे। और फिर एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये सूरह इखलास की 4 आयतें लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़ी और जो ही आखिरी आयत मुकम्मल हुई, एक जोरदार आवाज आई। जैसी ही वो आखिरी आयत खत्म हुई तो अचानक इतनी जोर की आवाज आई जैसे पूरी कायनात ही हिल गई हो। और फिर काबा के गिर्द खड़े 360 बुत एक एक करके खुद ब खुद गिरने लगे। कोई धदम से गिरा, कोई मुन के बल। हुबल सबसे बड़ा बुत था, वो भी गिर गया और उसके टुकड़े हो गए। लोग चीखे, भागे, कहने लगे ये क्या हो गया, कैसे गिर गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने खुद अपना ऐलान कर दिया था कि मेरा कोई शरीक नहीं, ना बेटा, ना बेटी, ना माँ बाप, बस मैं ही हूं, अल्लाह वाहिद। राज नंबर 2। एक दिन मक्के के सबसे बड़े सरदार जमा हुए। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे। और अबू जहल ने तंज से कहा, अय मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब का शजरे नसब बताओ। उसका बाप कौन है, ददा कौन है, खानदान कौन सा है। अपने रब का शजरे नसब बताओ, उसका बाप कौन, दादा कौन। वो कहाँ पैदा हुआ, उसकी माँ कौन थी। कुरैश हंसने लगे। सोचा कि अब मोहम्मद खामोश हो जाएंगे या कोई झूठ बोलेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सूरह अल इखलास पढ़ना शुरू की। उल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर आयत के साथ कुरैश के चेहरे उतरते गए। जब आखिरी आयत पढ़ी गई तो अबू जहल का हाथ कंपने लगा। देखो, हर नई आयत के साथ कुरैश के बाड़े लोगों के चेहरों का रंग उड़ता गया। सच है, अबू जहल। और फिर वो सरदार जो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, रो पड़े। राज नंबर 3। एक रात जब सूरह अल इखलास नाजिल हुई, वही रात थी जब जन्नत और जहन्नुम के दरमियान सबसे बड़ी जंग हुई। शैतान, वही इब्लीस जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल चुका, इंसान को शिर्क सिखा चुका था, वो अपने लश्कर के साथ बैठा मंसूबा बना रहा था कि इंसानों को कैसे शिर्क में डाला जाए। कह रहा था, मैं उन्हें बेटा बेटी दूंगा, मबूद बना दूंगा, अल्लाह का शरीक ठहराऊंगा। और फिर अचानक आसमान से एक नूर की लहर उतरी और सूरह अल इखलास की 4 आयतें जमीन पर उतरी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जो ही आयतें पूरी हुई, शैतान ने ऐसी चीख मारी कि जहन्नुम के तमाम दरवाजे हिल गए। उसकी कमर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बड़ा दरख्त टूट रहा हो, और वो चीखता हुआ बोला, आज मेरी कमर टूट गई, आज मेरी कमर टूट गई। ये 4 आयतें मेरे सारे जाल काट गई। अब जो इन्हें पढ़ेगा वो कभी शिर्क नहीं करेगा। मैं हार गया, मैं हार गया। और उस रात से लेकर आज तक जब कोई बंदा सूरह अल इखलास पढ़ता है, शैतान उस घर से भागता है जैसे आग लग गई हो, और फरिश्ते उस घर में उतरते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह अल इखलास पढ़कर सोए
اس پر 7,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں